MRF, जिसको हम एशियन मार्केट का सबसे महंगा शेयर बस, ट्रक, कार, एयरक्राफ्ट के टायर्स बनाती है, इससे पहचानते हैं ना। MRF Genius. Great things have been done with it. एक्चुअल में 1983 में जब भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीता था, उस समय ना उन्होंने भारत के प्लेयर्स के बैट्स पर ना प्रमोशन की थी, जिसको लोगों ने ये सोचकर खरीद लिया कि ये कंपनी बैट बनाती है। रुको जरा, ये पेंट और टॉयज भी बेचती है। और सबसे बड़ा सवाल कि MRF कंपनी के शेयर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, इसी को जानने की डिटेल में आज इस वीडियो में। MRF मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसको शुरू KN मेमन मप्पिलाई ने किया, वो भी मजबूरी की वजह से, क्योंकि 1947 से पहले जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा है, उससे पहले ना अंग्रेजों ने उनके पिताजी को जेल में डाल दिया, सारा घर कारोबार जब्त कर लिया, रातों रात सारा परिवार सड़क पर। दूसरी ओर घर वालों की जिम्मेदारी, बाल बच्चों की जिम्मेदारी KMG पर आ गई। तो उन्होंने सोचा कि घर का गुजारा तो करना है ही, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत गुब्बारों से की। हर गली हर नुक्कड़ पर गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। तभी उन्होंने सोचा कि गुब्बारे और खिलौने तो बेच ही रहे, क्यों ना इस धंधे को बड़ा किया जाए। तो इसलिए 1949 में वो मद्रास में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू करते हैं। अब धंधा भी काफी अच्छा चलता है, पैसे भी बनने शुरू हो गए। तभी उनको पता चला कि उनका कजन ट्रेड रबर का धंधा करता है, वो भी फॉरेन की कंपनीज के लिए। अब यहाँ पर ट्रेड रबर क्या है? ट्रेड रबर का मतलब ये है कि जब हम किसी भी टायर को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो घिस जाता है। अब उसकी जो ऊपर की लेयर बनती है, उसे ट्रेड रबर कहते हैं। तो KMG ने सोचा कि खुद का धंधा है, खुद की फैक्ट्री है, टॉयज का धंधा भी अच्छा चल रहा है, क्यों ना ट्रेड रबर का धंधा भी किया जाए। तो इसी से शुरुआत होती है 1952 में MRF की। अब इसी से हमारी कहानी का पहला बिजनेस लेसन भी आ जाता है। डोंट स्टिक टू वन थिंग्स, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। अब टायर्स बनाने तो शुरू कर दिए, पर फॉरेन कंपनीज का अपने गुरूर कि ये क्या कंपनी करेगी, बच्चों सी तो है। तो सभी का मुंह बंद करने के लिए ना कंपनी ने पहले इन दो चीजों पर काम किया। नंबर 1, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी जबरदस्त बनाई कि एक बार चीज बिक गई तो दोबारा भी तुम्ही से बिकेगी। सेकेंड, प्रोडक्ट तो जबरदस्त है, पर उसे बेचना भी है। टेक का ज्ञान हमारे पास काफी कम है, इसलिए ना कंपनी US की मैन्सफील्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। और देखते ही देखते 50% मार्केट कंपनी की, क्या एयरक्राफ्ट, क्या ट्रक, क्या साइकिल, सभी के टायर्स कंपनी बनाने शुरू कर देती है। अब 1961 के समय के आते आते देखा कि अगर कंपनी बड़ी करनी तो माल तो बाहर बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में उस समय कार्स कहाँ थी, साइकिल ही मसा होते थे। तो इसलिए कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये वही साल होता है जब कंपनी शेयर बाजारी में भी आ जाती है। अब कंपनी सोचती है कि टायर्स भी बना लिए, बाहर एक्सपोर्ट भी कर लिया, अब समय है ब्रांडिंग का, खुद की आइडेंटिटी बनाने का, ताकि हर एक बच्चे को पता हो कि MRF की स्ट्रेंथ क्या है। I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. तो यहाँ से आता है पिक्चर में MRF मसलमैन। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लेसन है कि बिजनेस का नाम बड़ा करना है तो हर एक चीज करो। भारत में सेल्स नहीं हो रही, बाहर बेच दो। टेक्निकल फील्ड की कमी है तो किसी कंपनी के साथ कोलैब कर लो। मार्केटिंग नहीं आती, मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लो। जस्ट डू इट। हर एक कंपनी रबर के टायर्स बनाती जा रही है, इसलिए ना कंपनी लेकर आती है रेवोल्यूशन नायलॉन के टायर्स बनाकर, जिससे भारत की पहली कंपनी बनती है जो कि नायलॉन के टायर्स बनाती है, जो कि ना लंबे समय तक चलते हैं। पर कंपनी की टेक्निकल फील्ड में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं। अब बहुत छाली है US में, इसलिए जब भारत में पहली मारुति सुजुकी 800, जो कि भारत की पहली छोटी और मॉडर्न कार थी ना, उसमें जो टायर्स का इस्तेमाल होता पता कौन से थे? MRF के बने हुए, जो कि बहुत ज्यादा बिकती है। अब कंपनी की ये सक्सेस को देख, क्या कमर्शियल, क्या एयरक्राफ्ट, क्या बाइक्स और क्या ही स्पोर्ट्स कार, हर एक जगह कंपनी की वाह। 1986 में MRF BF गॉडरेज कंपनी के साथ कोलैब करके ना एयरक्राफ्ट के टायर्स भी बनाने शुरू कर देता है। इसीलिए SU-30 एयरक्राफ्ट में पता कौन से टायर्स का इस्तेमाल हुआ था? MRF के बने हुए। अरे रुक जाओ, MRF टायर्स ही नहीं बल्कि पेंट भी बनाती है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉय मेकर हैस्ब्रो के साथ मिलकर फन स्कूल इंडिया के नाम से टॉयज भी बेचती है। वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैच भी होस्ट करती है। और वो 1983 का वर्ल्ड कप याद है, जिसमें कपिल देव हमें भारत का पहला वर्ल्ड कप जिताया था। उस समय ना MRF ने सभी प्लेयर्स के बैट पर ना प्रमोशन की थी और उस चक्कर में काफी सारे बैट्स बिक भी गए।
अगर आप भी यही सोचते थे कि MRF एक बैट बनाने वाली कंपनी है तो अपने नाम ना कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इसलिए 1989 से लेकर अब तक MRF वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करता आ रहा है। इसी से हमें थर्ड बिजनेस लेसन मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। देखो, एक धंधा बेशक बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि MRF के टायर्स होंडा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, F3 रेसर कार, टाटा मोटर्स और भी काफ़ी सारी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। बट उसी के साथ साथ दूसरे बिजनेसेस भी ट्राई करना, और खुद से नहीं हो पाया तुम बिजनेसेस के साथ जुड़ जाओ। इसी रीज़न की वजह से आज MRF फोर्ब्स इंडिया सुपर 50 कंपनीज में से एक और वर्ल्ड की टॉप 10 टायर मेकिंग कंपनीज में से सेकेंड नंबर पर आता है। और ये कैसे? इसका ना जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि MRF अपनी इंडस्ट्री में सबसे महंगी कंपनी है, जिनका उनके कॉम्पिटिटर अपोलो टायर्स, JK टायर्स से भी ज़्यादा वैल्यू है। अब यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे एक घर की कीमत होती है, उसी तरीके से ना एक कंपनी की वैल्यू होती है, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन कि MRF का शेयर का प्राइस जो कि है 1,31,302 रुपीज़, वो कैसे है? इतना तो उनके कॉम्पिटिटर JK टायर्स, अपोलो टायर्स, उनका भी 4,000 से ज़्यादा नहीं है। चलो इंडस्ट्री के बाहर भी देख लो, जैसे TCS, इन्फोसिस, उनका भी इतना नहीं है। ऐसा पता है क्यों है? उसका कारण है नॉन स्प्लिटिंग। अब ये क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि TRF एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस है 4,000, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम लोग खरीद सकते हैं मार्केट में वो है 20,000। तो कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 4,000 इंटू 20,000 जो कि हो गया 8 करोड़। अब इसको अपने माइंड में रखना। अब सोचो कि कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 4,500। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप एक शेयर के लिए 4,500 रुपीज़ पे करेंगे? नहीं ना। इसी रीज़न की वजह से कंपनी अपने शेयर का प्राइस कम कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है, ताकि हम सब इन्वेस्टर्स एटलीस्ट खरीद तो पाएँ। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि वैल्यू कंपनी की उतनी ही रहती है। मान लो कि शेयर का प्राइस कम होकर हो गया 3,000, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और कंपनी की वैल्यू 8 करोड़ ही है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। अब इसी रीज़न की वजह से ना MRF ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही स्प्लिटिंग की है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ। ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे तो प्राइस वॉलेटाइल करेगा। और कभी सुना है कि ट्रेडर्स ने MRF कंपनी में ट्रेडिंग की है? बस कंपनी यही नहीं चाहती। आई होप अब आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।